वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 जो कि आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड है, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। मतलब यानी कि आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है, लेकिन उसमें आपको डायमेंशन दे दी गई है कि आपको कितनी उसकी लंबाई रखनी है, कितनी उसकी चौड़ाई रखनी है और कितनी उसकी गहराई रखनी है ना। उस प्लास्टिक बॉक्स की कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी और कितने सेंटीमीटर वो गहरा रहेगा। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ तो आपको मीटर में दी है और तीसरी चीज़ आपको जो डीप है वो सेंटीमीटर में दी है। तो इसका जरूर खास ख्याल रखें, है ना, कि आप सेंटीमीटर को ध्यान न दें। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या दिया गया है और उसकी यूनिट क्या क्या दी गई है ना। तो वो जरूर ध्यान रखा करिए। तो ये तो बात हो गई हमें क्या बनाना है ना। अब कुछ कंडीशन भी दे दी गई है। अब वो क्या बोल रहा है कि इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। अच्छा, मतलब ये भी ध्यान रखना होगा ना कि उसको क्या करना है कि टॉप से ओपन रखना है ना। अच्छा, फिर एक और बात कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है, चलो ये भी बात सुन लेते हैं। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट। अच्छा, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो प्लास्टिक सीट होगी उसकी जो थिकनेस है उसको आपको इग्नोर करना है ना। अच्छा, फिर करना क्या है? अब करना ये है कि डिटरमाइन, इसके दो पार्ट हैं देखिए। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अच्छा, बात तो सही है। अगर हमें बॉक्स बनाना है तो प्लास्टिक सीट तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कितनी प्लास्टिक सीट ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट भी सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। अच्छा, मतलब अब इसकी हमें कॉस्ट भी निकालनी होगी। क्या है? इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अच्छा, यानी कि अब अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आपको प्लास्टिक शीट मार्केट से लानी पड़ेगी। तो फिर उसके लिए आप मार्केट गए और मार्केट में आपने शॉपकीपर से बोला कि भैया हमें प्लास्टिक शीट चाहिए थी। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट चाहिए थी। तो कह रहा हाँ भैया मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी तो दे दीजिए। तो आप पूछेंगे भैया कैसे दिए? तो वो कहेगा हम मीटर स्क्वायर में देते हैं। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में देते हैं मतलब हम उसको एरिया वाइज देते हैं, है ना। अच्छा, तो पूछा फिर आपने कितनी कॉस्ट की है? तो उसने बोला कि जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आपकी ₹20 है। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट लेते हैं तो आपको ₹20 देने पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो बताइए कितने मीटर स्क्वायर शीट निकाल दें? तो फिर आप चुप हो जाएंगे। क्यों चुप हो जाएंगे? क्योंकि आपने मेजर तो किया ही नहीं कितना एरिया आपको जरूरत पड़ने वाली है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना होगा, है ना। तभी तो आप उसको बोल पाएंगे कि भैया इतने स्क्वायर मीटर सीट चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको एरिया ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितनी सीट जरूरत है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, जो कि क्या कहलाएगा आपका क्यूबॉइड। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना। अच्छा, फिर अब उसमें क्या बोल रहा था? उसमें ये बोल रहा था आपसे कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, वो 1.5 मीटर है। ठीक है भैया, 1.5 मीटर है। और जो उसकी ब्रेथ है, ठीक है, वो 1.25 मीटर है। और जो उसकी गहराई है, ठीक है, जो उसकी गहराई है वो 65 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, तो इस टाइप का आपको बॉक्स बनाना था। लेकिन ये बॉक्स तो आपका कैसा है? ये तो आपका चारों तरफ से बंद है। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या दी थी? उसमें कंडीशन ये दी थी कि आपको टॉप से ओपन रखना है ना। ऐसा बॉक्स, खुला बॉक्स बनाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉक्स को ओपन करना होगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया कि आपने प्लास्टिक सीट लाए होंगे मार्केट से और आपने इस तरीके से बॉक्स बना दिया होगा। तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए रिक्वायर्ड प्लास्टिक सीट का एरिया फाइंड करना होगा, है ना। तो देखिए उसके आपके दो मेथड हैं। अब दो मेथड हैं, वो कौन कौन से? देखिए, एक तो वो जो आप नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो जब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप उसको बंद बॉक्स मानते हैं, है ना। तब आप उसको बंद बॉक्स मानते हैं।
तो आप उसमें क्या करते हैं, ये टॉप का और बॉटम का, ठीक है, लेफ्ट का और राइट का और फ्रंट का और बैक का सारा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर आपने उस तरीके से निकाल लिया, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला एरिया तो माइनस करना पड़ेगा टॉप वाला, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब टॉप वाला अगर एरिया देखेंगे तो आप उसमें क्या क्या दो डायमेंशन आ रही हैं, एक तो आपकी लेंथ आ रही है और एक आपकी ब्रेथ आ रही है ना। तो आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आप इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप बॉक्स को ओपन ही मान रहे हैं, है ना, आप बॉक्स को ओपन ही मान रहे हैं इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए ये जो लेंथ है इनटू ब्रेथ है इसको केवल एक बार कंसीडर करेंगे, लेकिन जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो एल बी को जो आप एक ही बार कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको टॉप को ओपन रखना है, लेकिन बी एच आपका 2 टाइम्स ही रहेगा। देखिए ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा या डीप कह लीजिए, है ना। इसी तरीके से इधर का भी रहेगा, तो ये तो 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एच एल की बात कर लें तो देखिए एच आपकी ये हो जाएगी, है ना, और एल आपकी ये हो जाएगी, तो ये फ्रंट और बैक ये भी आपका 2 साइड रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका डबल एरिया कैलकुलेट होगा। तो देखिए फिर इसमें माइनस क्या रहेगा, माइनस आपका टॉप का एरिया रहेगा, है ना। तो आप केवल बॉटम का एरिया कवर करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉक्स बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन भी दे देते हैं। ये आपकी हो गई लेंथ, है ना, 1.5 मीटर, और ये हो गई आपकी ब्रेथ 1.25 मीटर, ठीक है। और ये हो गई इसकी डेप्थ, इसको हम 0.65 लिख ले रहे हैं, ठीक है, मीटर में। ये 3 डायमेंशन दे दी गई, ठीक है। अब मेथड नंबर 1, फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना, फर्स्ट पार्ट के लिए मेथड 1 यूज कर रहे हैं। तो मेथड 1 क्या कहेगा कि हमें पता है जो आपका सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब आपने ये तो कर लिया, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें टॉप भी ऐड हो गया, है ना। अब बिकॉज जो बॉक्स है वो इज टू बी ओपन है ना एट द टॉप, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट विल बी, कितना होगा, वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो आपका टोटल सरफेस एरिया आया माइनस एरिया ऑफ टॉप, है ना, उसमें से टॉप का एरिया माइनस कर देंगे। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एरिया ऑफ टॉप, टॉप में कौन सी दो डायमेंशन आएगी, लेंथ और ब्रेथ, एल इंटू बी, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चाहे तो आप कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहें तो यहीं पर 2 एल बी में से एल बी माइनस कर लें, है ना, तो एल बी रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते, 2 इंटू एल कितना है 1.5 मीटर इंटू बी कितना है 1.25 मीटर प्लस बी एच 1.25
इंटू 0.65 प्लस HL यानी कि 0.65 इंटू 1.5 है ना। ठीक है, तो जब इसको क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 और 1.25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1.875 1.875 आ जाएगा, प्लस 1.25 और 0.65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.8125। ठीक है, प्लस 0.65 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.975। ठीक है, अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6625। ठीक है, अब इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 7.325। ठीक है, अब इसमें माइनस LB भी तो करते रहिए, है ना। तो माइनस LB का मतलब 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.875, है ना, माइनस 1.875 माइनस 1.875। ठीक है, अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड प्लास्टिक शीट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेथड नंबर 2 को अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहेगा, तो देखिए जो मेथड नंबर 2 हो जाएगा आपका वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आपको पहले से ही पता है कि हमें रिक्वायर्ड प्लास्टिक शीट जो है ना, वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स BH प्लस HL। ठीक है, और प्लस LB, यानी कि आपने पहले से ही एक LB को माइनस कर रखा है ना, तो वही तो आपका रिजल्ट यहां से आता। देखिए जब आप यहाँ पर 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL कर रहे थे, माइनस LB कर रहे थे, तो आप यहां से इसको लिख सकते थे ना कि 2 टाइम्स BH प्लस HL और 2 LB माइनस LB प्लस का LB बचता, है ना, तो यहां से भी वही आ जाता। तो अब उससे सॉल्व करना चाहें तो उससे सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए 2 टाइम्स BH मतलब 1.25 इंटू 0.65 प्लस HL 0.65 इंटू 1.5 प्लस LB 1.5 इंटू 1.25, 2 टाइम्स, है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.8125, 0.8125 प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.975 प्लस 1.875, 2 टाइम्स। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.7875, है ना, और प्लस 1.875। अब जब इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.575, ठीक है, और प्लस 1.875, और जब इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, है ना। तो सेम रिजल्ट आएगा चाहे आप ऐसे निकालें चाहे आप वैसे निकालें, 5.45, है ना। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा,
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखिए, अब हम जब दुकानदार के पास पहुंचेंगे तो हमें एरिया पता है कितना हमें प्लास्टिक शीट चाहिए, ठीक है। तो अब गए हम दुकानदार के पास, दुकानदार ने फिर वही पूछा कि भैया क्या चाहिए, तो हमने कहा भैया प्लास्टिक शीट चाहिए, कैसी दी, तो वो कहेगा हमने 20 रुपये की 1 मीटर स्क्वायर दी है। तो फिर वो पूछेगा कितनी चाहिए, तो आप कहेंगे हमें 5.45 मीटर स्क्वायर शीट चाहिए, ठीक है। तो कहेगा अच्छा ठीक है हम निकाल देते हैं। तो वो क्या करेगा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर इट कितनी हो जाएगी। देखिए आपका जो एरिया निकला है वो निकला है 5.45 और 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो दे रहा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 5.45 में 20 का मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 109 रुपीज़, यानी कि आपको 109 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब इसी को हम लोग एक्सेल पे सॉल्व करते हैं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। वैसे तो आपका यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेल पे समझना चाहते हैं तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए हमने पहले से फिगर, डायमेंशन, वो सारी चीज़ें पहले से ही बना रखी ताकि आपका टाइम सेव हो सके, है ना। वैसे ही काफ़ी वीडियो लेंदी हो गया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या आपको आगे के क्वेश्चन में इससे हेल्प मिली, है ना। तो ये भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 टाइम्स LB + BH + HL, है ना। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, है ना। यानी कि जो भी 2 डायमेंशन होंगी उनका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग फ्रंट की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लेंथ आ जाएगी और ये डेप्थ आ जाएगी, है ना। तो इसकी बात करेंगे, यही सेम इसके बैक में चला जाएगा, फ्रंट और बैक में, ठीक है। फिर लेफ्ट और राइट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर आपकी ब्रेथ और डेप्थ आ जाएगी, है ना, यानी कि BH की बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी टॉप और बॉटम, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में क्या आ जाएगा, ये आपका L और ये आपका B, ठीक है। तो देखिए दोनों जगह टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक, यानी कि 6 फेस आ रहे हैं। तो इन 6 फेस का आपको एरिया निकालना होगा, है ना। फिर उसको ऐड करेंगे। तो जबकि इसमें क्या हो रहा है, क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, जो आपका अपोजिट साइड का फेस होता है वो सेम साइज का होता है ना। तो हम उसको डबल कर सकते हैं, तो वही फॉर्मूला आपका बन जाता है 2 टाइम्स LB + BH + HL, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमें पहले तो LB निकालना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू L हमारा इसमें लिखा है D2 वाली सेल में, हमने D2 को सिलेक्ट कर लिया, इनटू B हमारा E2 वाली सेल में लिखा है तो हमने E2 को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। तो ये जो हमारा LB की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1.875, है ना। फिर अब हम लोग निकाल लेते हैं BH, इक्वल्स टू B मतलब 1.25 यानी कि E2 वाली सेल, इनटू H मतलब F2 मतलब हाइट, हमारे केस में डेप्थ की बात कर रहा है तो डेप्थ लिखते हैं, है ना, एंटर कर लेते हैं। तो ये आपका 0.8125 आ गया। फिर निकाल लेते हैं HL, H मतलब 0.65, है ना, मतलब F2, इनटू L मतलब 1.5 मतलब D2, एंटर कर दीजिए। तो ये आपका 0.975 आ गया। अब आपको इन सबको ऐड करना है तो आप सिंपल सा काम क्या करें, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें और जिसमें आपको सम निकालना है उसको भी सिलेक्ट कर लें, और या तो आप यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक करें, ठीक है, या आप मैनुअल फॉर्मूला लिखें, और सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था आपको, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.6625। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको काम सिंपल सा ये करना है कि इसका ट्वाइस करना है। तो आप क्या करें, सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लें, यानी कि J2 वाली सेल को जिसमें आपने तीनों को जोड़ लिया है, फिर इनटू 2 कर दीजिए, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 7.325। क्या ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टॉप तो ओपन रखना है, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ टॉप क्या आ जाएगा? ये एलबी वाला। यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर रिक्वायर्ड एरिया, यहां पर आप लिख लेते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी, क्या होगा? वो ये हो जाएगा आपका मर्ज कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा एरिया? वो हो जाएगा आपका इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये जो आपका टोटल सरफेस एरिया आया माइनस एल बी कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए आपका 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये आ गया आपका पहला पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज। देयरफॉर 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट विल बी 20 इंटू 5.45 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर इट, है ना, विल बी, अब फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लीजिए, है ना। तो ये भी उसको वैसे ही बना देगा। ठीक है। अब यहां पर क्या निकल आएगा? क्या रेट था? 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर था, 20 रुपीज, है ना, 20 रुपीज था। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना रुपीज आ गया? 109 रुपीज। यही आपका आंसर था। ये आपके 2 आंसर आ गए, है ना। 5.45 आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया और 109 रुपीज आपकी उसके लिए कॉस्ट हो गई। अच्छा, अब देखिए इतना तामझाम करने से अच्छा था कि आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करना था, इनटू लगाते, ब्रैकेट लगाते, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो ये आपका 7.325 आ जाता, ठीक है। अब इसमें माइनस लगे हाथ कर लीजिए, L इंटू बी, है ना, इतना एरिया आप माइनस कर लीजिए, एंटर करिए। तो देखिए 5.45 रिजल्ट आ गया। अब इसको सिंपल सा काम करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 रुपीज कॉस्ट, 109 रुपये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और या फिर जो हमने सेकंड मेथड बताया था कि आप उसमें 2 टाइम्स कंसीडर ही मत करिए, तो आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी इंटू एच करेंगे प्लस एच इंटू एल भी करेंगे 2 टाइम्स, लेकिन एल बी को एक बार करेंगे, मतलब एल इंटू बी, ये एक टाइम रहेगा, है ना। एंटर कर दीजिए, तब भी आपका रिजल्ट वही आ जाएगा 5.45। अब इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 20 कर लीजिए, एंटर कर दीजिए,
है ना। तो आप किसी तरीके से भी देखिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक्सेल में भी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे करते हैं, है ना। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।